हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1B को कवर करेंगे और यह बेसिकली जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उसमें 1.A जो है 1 ही मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आज हम लोग 1B पे अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग 1B क्या कहता है। 1B का मैं प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न ये बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्यारे बच्चों व्यक्त करना है। जैसे 140 है तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा और पुनः 7 से कटेगा। इस प्रकार से 2 कितनी बार है, 2 बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 156 का दिया है, 156 का, तो 156 का भी हम लोग 2 से, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 से करेंगे तो 17 होगा और पुनः 17 से एक बार में कट जाएगा। तो 2 पे कितना पावर, 3 पावर मिल गया और 17 पे 1 पावर मिल गया। तो ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। अब 38 25 है, 38 25, तो हमें लग रहा है 38 25 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, पुनः 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 ओठे 40, 5 पचे 25, पुनः 5 से 17 बार में और अगेन 17 से हम लोग इसे एक बार और काट देंगे। तो देखिए 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 2 बार आया और 17 एक बार आया। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद मैं बात करूं 5005, 5005, तो 5005 का देख लीजिए क्या होगा। 5005 जो है 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा 1001, 7 एक कम 7, 3 आ गया, 7 चौका 28 और 2, 7 त्रिका 21। अब ये 11 से कटेगा 13 बार में और ये पुनः 13 से कट जाएगा। तो 5 7 11 और 13, ये सवाल इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा, 5005। ठीक है। इसके बाद 74 29 का हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे मैं आपको लगा देता हूँ 74 और 29। तो 74 29 का 7429 का क्या करेंगे, देखिए 17 से कटेगा, 17 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 17 चौका 68, 6 बचा, 17 तिया 51 और कितना आएगा, 17 चौका 68 और 6 62 हो गया, 17 तिया 51 और 9 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 से कट गया। अब देखते हैं ये जो है अब 19 से कटेगा। 19 दूना 38, 5 हो गया, 19 तिया 57, पुनः यह 23 से कट जाएगा। तो 17 19 और 23 इसका क्या है, फैक्टर है। तो प्रश्न संख्या 1 जो है पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 का जो पहला सवाल है 26 और 91 है। इसमें करना क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है
वह HCF गुणे LCM है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले HCF और LCM इनका निकाल लेते हैं। 26 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 13 होगा। ठीक, 91 का फैक्टर करेंगे 13 से 91 होता है, 7 गुणे 13 होगा। अब हम लोग LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए देख लीजिए। LCM के लिए मैक्सिमम पावर को लिख देते हैं। अभी आपको मैक्सिमम पावर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। 2 पर 1 लिख सकते हैं, 13 पर 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 7 पे 1 लिख सकते हैं और 13 पे 1 लिख सकते हैं। तो LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अधिकतम पावर को हम लोग लेंगे। जैसे 2 का अधिकतम पावर 1 बार है और 7 का अधिकतम पावर 1 बार है और 13 का अधिकतम पावर 1 बार है, तो ये इसका LCM हो गया 2, 7 और 13। ठीक है, अब हम लोग HCF के लिए क्या करते हैं, तो HCF के लिए जो है दोनों में जो उभयनिष्ठ है और उसका मिनिमम पावर। ठीक, पहले तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 13 उभयनिष्ठ है। तो 13 का सबसे मिनिमम पावर क्या है, 13 पे 1 अर्थात क्या है, 13 है। ये हमारा HCF है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लॉसो और मौसो के आ रहा है कि नहीं, ये हमें दिखाना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो दोनों संख्याएं अपने पास क्या हैं, 26 और 91 हैं। और ये LCM कितना आया है, 7 दूना 14 गुणे 13, या ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 7 गुणे 13। और मौसो कितना है, 13। यानी 26 से 91 में गुणा करने पे जो हमें प्राप्त होगा वही हमें इतना भी गुणा करने पे प्राप्त होना चाहिए। तो 26 से 91 में गुणा कर लेते हैं। 26 से 91 में वैसे गुणा होगा तो 2366 आएगा। इधर भी आप चेक कर लीजिए, 2366 ही आएगा गुणा करने पर। तो इस प्रकार से इसके सत्यापन को हम लोग कर लेते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है, जब हम लोग मौसो निकालते हैं, मौसो फाइंड करते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का जो फैक्टर होता है, जो गुणनखंड होता है, उसमें हम लोग मिनिमम पावर को लेते हैं। और मिनिमम पावर उसका हम लोग लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, लॉसो के लिए ऐसा प्रोसेस नहीं है। लॉसो के लिए जितनी भी संख्याएं हैं उसके मैक्सिमम पावर को हम लोग लिखते चले जाते हैं। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर 7 का, 13 का, वही हमारा LCM हो जाता है। अगला सवाल बच्चों इसका ये कह रहा है 510 और 92 का। यही सवाल है एकदम बिल्कुल, 510 और 92। तो 510 का मैं फैक्टर लिख देता हूँ और 92 का मैं फैक्टर लिख देता हूँ। तो देखिए 510 का जो फैक्टर होगा 2, 3, 5 और 17 होगा, ये आप कर लीजिएगा। 92 का जो फैक्टर होगा 2, 2 और 23 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 2 का अधिकतम घात 2 पे 1, 3 का अधिकतम घात 3 पे 1, 5 का 1 और 17 का 1 मिल जा रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 का अधिकतम 2 पे 2 और 23 पे कितना मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। तो लॉसो के लिए हम लोग उन संख्याओं का मैक्सिमम पावर लिखते हैं। जैसे 2 का अधिकतम पावर क्या है, 2 पर 2। 3 का अधिकतम पावर क्या है, 3 पे 1 है। 5 का जो है वो 5 का अधिकतम 5 पे 1 है। 17 का 17 पे 1 है और 23 का 23 पर 1 है। तो सभी का एक गुणा कर लीजिए, वही आपका लॉसो हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 23,460 आपको मिलेगा, 23,460 मिलेगा। अब मौसो के लिए क्या प्रोसेस है, सॉरी HCF के लिए, HCF के लिए, तो HCF के लिए जो प्रोसेस है, दोनों संख्याओं में हम लोग उभयनिष्ठ संख्या को देखते हैं। तो दोनों में क्या संख्या है कि आपको उभयनिष्ठ मिल रही है, तो 2 मिल रही है। दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, तो दोनों में
कौन सी संख्या है जो दोनों में है, वह 2 है। तो 2 का हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं, तो 2 पर 1 अर्थात हमारा मौसो क्या हुआ, ये हुआ। अब हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, 510 गुणे 92। ये जितना आएगा उतना ही लॉसो और मौसो का गुणा करने पर आएगा, यानी 23,460 गुणे 2, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आएगा आपका 46,920, इधर भी आएगा 46,920। तो इस तरीके से इसका सत्यापन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको फैक्टर कर लेना है, लॉसो को प्राप्त करना है और मौसो को प्राप्त करना है, और पुनः जो है इसका सत्यापन कर लेना है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पे जो हमें मिल रहा है वह लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए मैं तीसरा प्रश्न पे बात करता हूँ, इसी का 3rd नंबर। जो इसी का 3rd नंबर सवाल है बच्चों, वह 336 और 54 है। तो 336 का क्या होगा, 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 2, यानी 4 बार 2 आएगा आपका, और 1 बार 3 और 1 बार 7। तो मैक्सिमम पावर के रूप में कैसे लिखा जाएगा, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे 1, ये है लिखने का तरीका। हर सवाल को आप पावर के रूप में ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद 54 का क्या होगा, 54 का 2 तिहाई 6 तिहाई 18 तिहाई 54, तो 2 पर 1 और 3 पे 3, इस प्रकार से। तो बच्चों हम लोग पहले LCF ये क्या ज्ञात करते हैं, LCM। तो LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो संख्याएं हैं उनका अधिकतम पावर लिखेंगे। जैसे 2 आया है तो 2 का अधिकतम पावर, 3 है तो 3 का अधिकतम पावर, 7 है तो 7 का अधिकतम पावर। तो ये जब टोटल आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3024, 3024 आपको मिल जाएगा। अब मौसो के लिए क्या करेंगे, मौसो के लिए हम लोग ये काम करेंगे कि जो दोनों संख्याओं में है, जैसे दोनों के गुणनखंडों में क्या है, 2 है, 2 मतलब 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, 3 इसमें आया, 3 इसमें भी आया, तो उसका हम लोग मिनिमम पावर लेंगे, न्यूनतम घात, न्यूनतम। जैसे 2 का इसमें दोनों में न्यूनतम घात क्या है, तो 1 है, 3 का न्यूनतम घात क्या है, तो ये है। तो इस तरीके से हमें मौसो कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब हम लोग सत्यापन कर लेंगे, सत्यापन। तो सत्यापन में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, 336 गुणे 54 बराबर मौसो गुणे लौसो के बराबर आ जाना चाहिए, मौसो गुणे लौसो। तो इधर जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 18,144, 18,144, इधर भी आपको 18,144 से मिलेगा। तो ये आप गुणा इतना तो कर ही सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 3 जो है ओनली कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF और LCM ज्ञात कर दीजिए। एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे, बहुत आसान है और बस कुछ है नहीं उसमें। जैसे तीसरे का जो पहला है, तीसरे सवाल का जो मेरा पहला सवाल है, 12, 15 और 21, 12, 15 और क्या लिखा है, और 21 लिखा है। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12, इसे आप लिख लीजिए 2 पर 2 और 3 पर 1, ऐसा आपको लिखना है हर सवाल में पावर के रूप में। 15 का देखिए क्या है, 3 5 15, तो 3 पर कितना है, 1 है, और 5 पे कितना है, 1 है। 21 का देखिए क्या है, 3 7 21, तो 3 पे कितना है, 1 है, और 7 पे कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जो LCM निकालते हैं बच्चों, LCM में हम लोग संख्याओं का अधिकतम पावर लेते हैं। जैसे 2 का अधिकतम पावर कितना है, 2 पे 2 है। 3 का अधिकतम पावर कितना है, 3 पे 1 है। 5 का अधिकतम पावर कितना है, 5 पे 1 है। 7 का अधिकतम पावर कितना है, 7 पे 1 है। ठीक है, तो 2 पर 2
अब ये सब गुणा कर लीजिए, 2 पे 2 का मतलब हो गया 4, 3, 5, 7। जब हम लोग टोटल ये गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 420। हमें क्या प्राप्त होगा? 420 प्राप्त होगा। अब HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो HCF में हम लोग ये देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों में मिल रही है। तो तीनों में क्या मिल रही है? 3 हमें दिखाई दे रही है ओनली, तो 3 का हम लोग न्यूनतम पावर लेते हैं, यानी 3 पर 1, अर्थात इसका मौसो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आई होप इसमें का जो अन्य 2 सवाल है वह है आप लोग लगा सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 पे मैं चलता हूँ। बहुत आसान था सवाल, इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है देखता हूँ। प्रश्न संख्या 4 में ये है, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, अब सब काम अकेले ही करना पड़ता है। तो हाँ, ये देखिए कह रहा है कि HCF इतने का 9 दिया है, मेरे पास कोई 2 संख्या है। प्यारे बच्चों आप समझेंगे, HCF यानी 306 कामा 657 कितना दिया है? 9 दिया है। कह रहा है LCM इसका पता करिए। LCM किसका पता करना है? 306 और 657 का। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसो गुणे लौसो। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है? हमें लौसो तो पता करना है। तो लौसो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या कौन सी है? 306, 657। तो 306 गुणे 657 और मौसो इसका कितना दे दिया? मौसो 9 है और लौसो हमें पता करना है। लौसो दैट मीन्स LCM। तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर क्या? LCM। तो आप काट दीजिए, बस वही आपका आंसर होगा। 9 त्रिका 27, 3 9 चौका 36, यानी 34 गुणे 657। ये आपका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। और 22,338 आएगा। ये कितना आएगा? 22,338। ये आपका आंसर होगा। तो इस फार्मूला को आप, छोटा सा फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं, या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो से आप पक्षांतर करके पता कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बढ़िया सवाल है। इसमें बोला है कि जो HCF है, अच्छे से आप देखिएगा, 225, सॉरी यहाँ कामा है और यहाँ 60 है अलग से, ये बराबर आ रहा है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो कह रहा है इसमें x का मान बताइए। इसमें x का मान बताइए। तो पहले इसका मतलब ये हुआ, इन 2 संख्याओं का जो मौसो है वह इसके बराबर है। तो मौसो के लिए हम लोग 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 3 5 और 5, 3 त्रिका 9 पचे 45 पचे हो जाएगा 225। ठीक है, तो मैंने कहा आपको इसे पावर के रूप में लिखना है, चाहे आपको लौसो निकालना हो चाहे मौसो निकालना हो। तो 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ऐसा हो गया। अब हम लोग 60 के लिए क्या करेंगे? अगेन इसका भी हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 कितनी बार आपको दिख रहा है? 2 2 बार दिख रहा है, 3 1 बार दिख रहा है और 5 भी 1 बार दिख रहा है। तो अभी मैंने बताया जो है LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM के लिए जो मैक्सिमम पावर LCM की वैसे इसमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। LCM अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 का अधिकतम पावर लेंगे जो कि 2 बार आया है, 3 का अधिकतम पावर लेंगे 2 बार, 5 का अधिकतम पावर 2 बार।
2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 5 पचे 25, सबका गुणा कर लीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन ये इसमें पूछा नहीं है, कहाँ है इसका मौसो इसके बराबर है, तो हम लोग एचसीएफ पे बात करेंगे, एचसीएफ पर। तो आप देख रहे हैं इन दोनों गुणनखंडों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो सिर्फ 3 और 5 दोनों में है। तो 3 का हम लोग मिनिमम पावर लेंगे, न्यूनतम पावर, 3 पर 1 गुणे 5 पर 1, अर्थात हमारा मौसो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आइए प्रश्न से। अब प्रश्न से ये बोल रहा है प्यारे बच्चों कि इसका जो मौसो है अर्थात ये 15 इसके बराबर है। देखिए यहाँ मौसो लिखा है ना, मौसो, इसका जो मौसो आएगा दोनों का वह इसके बराबर है। तो 15 बराबर हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। तो 10x को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और 5 पचे 25 को 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1125 में से आप 15 को निकाल लीजिए। तो 10x बराबर 1100 कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। 15 और 10 25 होता है, 11 10 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा आपका, तो x का मान कितना आ जाएगा, 111, दोनों तरफ एक जीरो कट जाएगा, तो x का जो मान मिलेगा आपको 111 मिलेगा। आपको अच्छा लगा होगा ये प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 5 पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5वां ये बोल रहा है कि इसका जो मौसो है 15 है, दे दिया है, लॉसो पता करना। बहुत सिंपल सा सवाल है। HCF 120, 225, यानी इन दो संख्याओं का जो मौसो है वो 15 दे दिया है, प्रश्न में निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो कह रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM किसका ज्ञात करना है, 120, 225 का हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग LCM के लिए अभी फार्मूला पढ़े हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आप बटे मौसो। तो मौसो आपको ऑलरेडी दिया है 15 दिया है ना, 15 बटे कितना होता है 120, और हाँ ठीक है 15 बटे 120, और गुणा करेंगे 2 8 16, 25 बटे 200, यानी 1800 आपका हो गया। 1800 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 पे मैं बात करता हूँ। प्रश्न संख्या, हाँ ये प्रश्न संख्या 6 था, ये जो आप पढ़े हैं ये प्रश्न संख्या 6 था। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 कैसे लगेगा। ये आपको पता है ये एलसीएम कैसे आया, इसी फार्मूले से आया होगा जैसे आपने पढ़ा ना अभी, मौसो गुणे लॉसो बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पूछा क्या है आपका, लॉसो पूछा है, तो ये मौसो इसके नीचे चला जाएगा। तो लॉसो के लिए ये आपका फार्मूला बन रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या, मौसो। तो इसी पर मैंने पहली संख्या रख दिया, दूसरी संख्या रख दिया, मौसो का मान रख दिया, फिर काट लिया, फिर हमारा आंसर है। तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए इस चैप्टर को अच्छा पकड़ बनाने के लिए। अब प्रश्न संख्या जो 7 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 ऐसे लिखा है y, और यहाँ पे लिखा है 4 बॉक्स में, नीचे लिखा है x, और पुनः यहाँ पर 3 लिख दिया है, और यहाँ पर 7 लिख दिया है। हमें इसमें मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है x और y का। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो यह जो x है, x देखिए किसके बराबर होगा, 7 गुणे 3 के बराबर होगा। क्लियर है, यानी x का मान कितना होगा 21। अब ध्यान से देखिए y किसके बराबर होगा, तो x गुणे 7 के, x गुणे 4 के, 4 है ना, यानी इन दोनों का गुणा इसके बराबर, इन दोनों का गुणा इसके बराबर, इन दोनों का गुणा इसके बराबर। ये है इसका प्रोसेस लगाने का। तो अभी आपका 21 आया है, तो 21 मान आया है ना x का, 21 गुणे 4, अर्थात y का कितना हो गया 84, और x का कितना हो गया 21 हो गया।
तो इस प्रकार से ये सवाल आपका लग जाएगा। अगला मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 में हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो है प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 ये कहा है 18 और 117 का जो मौसो है वह इसके बराबर है। तो पहले 18 और 117 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का हो जाएगा 2 तिहाई 6 त्रिका 18, 2 पर 1 है और 3 पे कितना है 2 पावर है। अब यहाँ पे आपको 117 दिखा है, तो 3 त्रिका 9 और 13 नवा होता है 117, तो 3 पर 2 हो गया और 13 पर क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लोगों को अगर मौसो निकालना है, HCF फाइंड करना है 18 कामा 117 का, तो हम लोग दोनों में देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों में है, और उसका हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पावर लिखने का मतलब। तो 3 है तो 3 का मिनिमम पावर कितना है 2 बार है, अर्थात 3 गुणे 3, अर्थात हमें मौसो क्या मिल गया, हमें मौसो मिल गया 9। अब यह जो मौसो है यह 18m और 117 के बराबर है, 18m और 117 के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्न से, अब हम लोग प्रश्न से ये देखते हैं कि ये जो हमारा मौसो आया है वह 18m माइनस 117 के बराबर है, यानी 9 ऐसे है। तो 18m बराबर 117 प्लस 9, तो 18m बराबर 9 6 15 और 1 16 को 6 हासिल की 11 और 1 12, 18 9 होता है 126, अर्थात यम का मान क्या आपको मिल गया, यम का मान 9 मिल गया। सॉरी 18 सते 126 होता है, 18 9 तो 162 हो जाएगा, तो यम का मान कितना हो जाएगा, यम का मान 7 हो जाएगा। ये एक बढ़िया सवाल था। लॉसो के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लॉसो के लिए देखिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है। LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे क्या मौसो 7, तो 7 कम 7 4 कटेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है, हाँ यम का मान तो 7 है और 18 और 117 का इसमें पूछा है, LCM भी ज्ञात कीजिए। तो HCF हमारा कितना आया, उसका जो HCF है वह प्रश्न में दे दिया है वह 9, तो हमें यहाँ 9 ही लिखना पड़ेगा। मैं यम का मान यहाँ लिख दिया हूँ। तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो 200 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ फिर से। जो LCM का फार्मूला होता है वह पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, बटे मौसो। तो ये जो मौसो है, ये मौसो का मान आपको यहाँ नीचे रखना, पहली दूसरी का मल्टीप्लाई कर लेना। ये एक बेहतरीन सवाल था। चलिए अब इसमें क्या होगा, जो प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्न संख्या 9, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। ये जो बोला है 6 पे पावर n है, तो क्या उसका लास्ट में 0 आ सकता है। तो जैसे देखिए 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं और पावर n, तो अगर हम लोग n का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, डाटा सुआ नेचुरल नंबर के लिए बोला है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, अर्थात n का मान प्राकृतिक संख्या बोला, तो 0 से तो शुरू करेंगे नहीं। तो अब आप ये सोचिए अगर 2 गुणे 3 पर 1 है, तो क्या 2 तिहाई 6 का कितना हूँ बार आप गुणा करिए तो लास्ट में 0 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा 0 संभव नहीं है, 0 संभव नहीं है लास्ट डिजिट के रूप में। अगर हम लोग 2 गुणे 3 पर ऐसे 2 करें तो क्या 0 संभव है, 0 संभव है मतलब नहीं है, नहीं है। ऐसे आप पुनः करिए 2 गुणे 3 पर
कितना कर दीजिए 4 कीजिए तब भी नहीं है। हाँ, 2 गुणे 3 पर क्या कर दीजिए 5 कीजिए तब भी नहीं है। 2 गुणे 3 पर आप 6 कर दीजिए तब भी नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमें किसी, इसका रीज़न ये लिखना पड़ेगा आपको कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य प्राप्त करना है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना ज़रूरी है। 2 और 5 का होना ज़रूरी है। जैसे 5 है नहीं तो इसलिए शून्य संभव नहीं है। तो यही इसका रीज़न होगा कि घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अनंत तक आप चलते चले जाइए, लेकिन जब तक किसी संख्या के फैक्टर में 2 के साथ 5 नहीं रहेगा तब तक उस संख्या के गुणा करने में जो है लास्ट डिजिट शून्य प्राप्त नहीं होगा। यही इसका रीज़न होता है, और कुछ आपको लिखना नहीं है इसमें। सीधा सीधा लिख दीजिएगा कि किसी संख्या के ऊपर चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या घात के रूप में हो तो उसके अंक में यदि हमें शून्य प्राप्त करना है तो शून्य तभी संभव है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है इसका रीज़न। बस ये सवाल कुछ था नहीं, बस वैसे तार्किक प्रश्न था। प्रश्न संख्या 10 को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है? ये लिखा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं? 7 गुणे 11 और गुणे 13 और प्लस में क्या है 13 है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं। देखिए दोनों में 13 है तो 13 तो कॉमन हो गया। 11 सते 77 और प्लस 1 यानी 13 के साथ क्या हो गया 78 हो गया। 13 के साथ 78 हो गया। अब आएगा कितना 1014 आएगा। 1014 जो कि क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये 13 से भी कटेगा 78 से भी कटेगा, क्योंकि इसका फैक्टर यही तो दोनों है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब इसमें दूसरा जो बोला है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में क्या 5। तो अब इसमें आप 5 को कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको। 5 कॉमन करने के बाद 7 6 4 3 2 1 और प्लस में 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1008 और प्लस में 1 अर्थात 5 गुणे 1009। तो अब जो यह आएगा यह 5045 आएगा। 5045। तो जो 5045 से क्या है वह भी एक भाज्य संख्या है। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब फिर जो है मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में। ठीक, जय हिंद।